नमस्ते सुमित जी। ओम साई राम। नमस्ते। ओम साई जी। ओम साई राम आप सभी को। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी सुमित भाई जी हम सबके बीच जुड़े हैं एंड हम भक्तों के सवाल लेने के लिए एंड हमें और भी हेल्प करने के लिए, बाबा से क्लोज जाने के लिए। थैंक यू सो मच सुमित भाई जी, आप हर हफ्ते जुड़ते हैं, ये निरंतर सेवा आप दे रहे हैं। बाबा की कृपा है। ओम साई। जी, तो इसके साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहला ही हैंड रेस कर लिया है, उन्होंने आपको ग्रीट भी किया, चंद्रकांत जी ने। नमस्ते जी। सुमित जी। जी सर। ओम साई। ओम साई चंद्रकांत जी। सुमित जी, परफेक्शन का साईं बाबा के तत्व में परफेक्शन का मीनिंग क्या है? हम्म। वॉट एवर इट मे बी, वाई? बिकॉज I have seen something within me that it's hurting other people directly or indirectly. That I want to stop that totally, whatever it may be. I want to be in a mode of learning and perfection के साइड जाना चाहता हूँ. That is what my question is. ओके। ओम साई। मेरे अंदर बैठे साई का आप सभी के अंदर बैठे साई को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। चंद्रकांत जी, परफेक्शन जो है वो धर्म अनुरूप आचरण करना, वो परफेक्शन कहलाता है। हम लोग धर्म को दरअसल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जुडाइज्म तमाम प्रकार से समझते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं होते, वो तो जीवन पथ होते हैं हमारे अ, परम पिता परमात्मा तक ले जाने के लिए, जिसको हम कहते हैं शाश्वत सनातन धर्म। उसके सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करना, वो परफेक्शनिस्ट माना जाता है। हम जब साईं बाबा के चरित्र को देखते हैं तो उनका आचरण सदैव धर्म के अनुसार था। यानी उनका धर्म था एक अवतार रूप में उन निराश्रित लोगों की मदद करना जो उनके द्वार पर आए, उनको उनकी मानसिक विषमताओं को दूर करके उनको मानसिक शांति प्रदान करना, भटके हुओं को राह दिखलाना, अंधेरे वालों को उजाला के दर्शन कराना, और हमारे अंदर जो भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनका दमन शमन करके उनको हमारे अंदर अच्छी प्रवृत्ति को जागृत करना। तो ये धर्म अनुरूप आचरण होता है। अब ये परफेक्शनिस्ट कैसे हो गया, अब इसको आप समझिए। यदि आप किसी के लिए काम करते हैं तो आप एम्प्लॉय हुए, तो एम्प्लॉय का धर्म होता है एम्प्लॉयर को पैसा कमा करके देना, नीति पूर्वक तरीके से, अपने समय से जाना, अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार उससे बढ़कर के काम करना। जो पैसा उसको मिल रहा है उसको, हर एक चीज को, भगवान को, आ, आ, उसके एम्प्लॉयर को देना। ये कुल मिलाकर के ये धर्मानुरूप आचरण होगा किसी भी एम्प्लॉय के लिए। किसी एम्प्लॉयर के लिए आचरण हुआ कि वो उसके एम्प्लॉय के रक्षण करे, उसके एम्प्लॉयर को, उसके एम्प्लॉय को वो सही रास्ता दिखाए, उसके एम्प्लॉय को वो ट्रेन करे। हम जब पिता की बात करते हैं तो पिता का धर्म हो जाता है बच्चों को सही संस्कार देना। बच्चे का धर्म हो जाता है कि जब बूढ़े हो जाएं माता पिता तो उनका ध्यान रखना, धर्मानुरूप आचरण करना, व्यसनों से दूर रहना। तो ये मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए। ये धर्म अनुरूप आचरण करना अपने आप में परफेक्शनिस्ट विधा कहलाती है। आपको समझ में आया चंद्रकांत जी? जी हाँ सुमित जी, थैंक यू. ठीक है, चलिए। ओम साई जी। थैंक यू चंद्रकांत जी। आ हैंड रेस किया है पिंकी जी ने और सुजाता जी ने। उसके पहले एक मैसेज कन्वे किया है यशु जी ने चैट बॉक्स पे। आपकी हेल्प से गुरुजी नेगेटिव थॉट्स कुछ कम हुए हैं, पर सब खत्म करने हैं, आप गाइड कीजिए। तो यशु जी ने लास्ट सत्संग में जी पूछा था कि फोकस कैसे करना है, नेगेटिव थॉट्स उनको बहुत आते हैं, उससे कैसे जी निकलना है। जी जी जी।
तो यशु जी, ओम साई। पहली बात तो आप मुझे गुरु जी ना कहिए, मैं गुरु बनने लायक नहीं हूं। मैं तो सीधा साधा एक साधारण गृहस्थ हूँ, एक शिष्य हूँ बाबा का, जिसको बाबा रास्ता दिखलाते हैं। तो गुरु तो हम सबके साईनाथ महाराज ही हैं। हाँ, जिन तरकीबों को इस्तेमाल करके नेगेटिविटी या जो नकारात्मक वृत्तियां आपके मन में घर कर गई थी वो कम हुई हैं, उन्हीं पर आप चलते रहिए, उसी रास्ते पर चलते रहिए, उन्हीं युक्तियों को आजमाते रहिए। जिस युक्ति ने इनको कम किया है वो इनको खत्म भी करने में आपकी मदद करेगी। तो आप बराबर जिस रास्ते पर हैं, अगर उस पर आपको फायदा दिख रहा है तो उस ट्रीटमेंट को लंबे समय तक लीजिए, उसको शॉर्ट टर्म में छोड़ मत दीजिएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आई होप इट सेटिस्फाइज योर क्वेरी। यस जी गुरु जी, धन्यवाद। थैंक ओम यू। साहब। नेक्स्ट सुजाता जी, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कर ले एंड वीडियो ऑन कर ले। ओम साई राम भाई जी। जी ओम साई राम सुजाता जी। कीर्ति जी, ओम साई राम सबको। अ, जी। भाई जी, आज मैं ऐसा है कि बाबा ने कहा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं, और हमें उनको वही दर्जा देना चाहिए और उनको उनका उतना ही सम्मान करना चाहिए। अ, और हमारे कल्चर में ये भी सिखाया जाता है कि जो हमसे बड़े हैं वो उसी मतलब उसी उतने ही सम्माननीय हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को देखती हूँ जो मुझसे बड़े हैं, लेकिन मतलब जो डिटैचमेंट धीरे धीरे उनके अंदर आना चाहिए वो नहीं आता। दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू लेट गो, किसी को फॉरगिव करना, या किसी ने कितने सालों पहले कुछ बोला था या किया था। और मतलब उनका जो अटैचमेंट है चीज़ों से और दुनिया से और लोगों से, वो मतलब बहुत ज्यादा है। और क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं तो ज्ञान देने का तो सवाल पैदा नहीं होता, या सिखाने का कि आप ऐसा मत कीजिए या आप ऐसा कीजिए। तो कोई ऐसा तरीका है जहाँ जिससे कि उन्हें बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात रेस्पेक्टफुली कन्वे भी कर सकें? देखिए, ऐसा है सुजाता जी कि अ, आदमी को जिस उम्र में अहंकार छोड़ना चाहिए वो उस अहंकार को छोड़ता नहीं। उनको ये लगता है कि हम लोग जो है वो इस उम्र में आके अब क्या अपने आप को बदल पाएंगे। जहां आदमी ये सोच लेता है कि अब मैं अपने आप को बदल नहीं सकता, तो वहां पर उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कई इंस्टेंसेस लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं। और तब मैं उनको केवल एक ही बात समझाता हूँ कि जो ऐसे बुजुर्गवार हैं जिनको समझाने भर से भी वो बुरा मान जाते हैं, क्योंकि उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है कि तुम कौन होते हो कल के छोकरे हमको समझाने वाले। तो हु द हेल आर यू। तो ऐसे में हम उनको समझाने की कुचेष्टा ना करें, हम केवल अपने आचरण को वैसा रखें कि उनके अहंकार से हमारे स्वाभिमान को ठेस ना लगे। हम उनके अहंकार को स्वीकार कर लें कि वो ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे, जब तक कि उनके जीवन में कोई अंदर से ऐसी घटना नहीं आती जो उनको झंझोड़ के रख देती। ऐसे लोगों का आमतौर पर व्यवहार बदलता नहीं है। तो हम व्यर्थ में चेष्टा कुचेष्टा ना करें, क्योंकि जब हम कुचेष्टा करेंगे तो हमारी उसके साथ आस्था बन जाएगी, आशा बन जाएगी कि हमें उसका परिणाम भी मिलना चाहिए। तो वो परिणाम हमको नहीं मिलने वाला है, अधिकांश केसेस में मैंने देखा है। तो बेटर यह है कि हम अ, अपने मन को समझा लें, समाधान वृत्ति को अपना लें, और समय का इंतजार करें। कहीं ना कहीं जाकर के जब उनको ये एहसास होता है कि एहसास उनको होता है लेकिन उसको मानते नहीं है, तो जब वो मानने लगे तब तक का हम इंतजार करें। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में एक वो मोड़ आता है जब उसको लगता है सॉरी, कि मैं गलत हूं। तो बेटर है कि हम उनको समझाने या ट्रेन करने की जगह पर अपने अपने रिएक्शन सिस्टम को हम थोड़ा सा मेंड कर लें। दैट विल बी इन योर लार्जर इंटरेस्ट। थैंक यू ठीक भाई। है, ओम साई जी।
थैंक यू सुजाता जी। थैंक यू भाई जी। आ, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आ, एक क्वेरी है जो मुझे व्हाट्सएप पे आई है, सिंस टाइम डिफरेंस की वजह से। चंदा जी हैं कनाडा से, तो वो जी ऑफिस आवर्स रहता है तो वो ज्वाइन नहीं कर पाती है आपका सत्संग। सबसे जी पहले तो उन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड दिया है एंड आपको ओम साई राम बोला है कि आप हर हफ्ते जुड़ते हैं सत्संग में, एंड आप जो जिस तरह भक्तों के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, उनकी शंकाएं दूर करते हैं, वो और हेल्प करता है दूसरे भक्तों को भी, जिन कई जाने अनजाने उनकी भी अंदर की जो क्वेरीज होती है वो भी सॉल्व हो जाती है। एंड जी सुजय जी को भी उन्होंने ग्रैटिट्यूड दिया है कि ये एक जूम का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे अक्रॉस द वर्ल्ड लोग जुड़ रहे हैं, बाबा के सारे डिवोटीज जुड़ रहे हैं एंड एक दूसरे को और हेल्प कर रहे हैं कि बाबा के सानिध्य में और क्लोज जा सके। उनका क्वेश्चन ये है कि वो कई दिनों से घर लेना चाह रही हैं, पर अभी वो एक घर देखने के लिए गई थी। तो घर देखते वक्त जैसे सारे रूम्स चेक कर रही थी कि कैसा है कैसा नहीं। तो एक रूम का दरवाजा खुला तो वहां पे उनको साईं बाबा की पिक्चर दिखी। तो वो ये जानना चाह रही है कि ये पिक्चर के थ्रू बाबा उनको क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, कि क्या वो यही घर खरीदे, या फिर बाबा उनको ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप कहीं पे भी कोई भी घर लो, मैं आपके साथ हूँ। जी ओम साई। अ, इन विदुषी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप भक्तों के माध्यम से मुझे अपने अज्ञान का भास होता है, और इट इज एन एवोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो मैं आप लोगों के साथ बातचीत करते हुए महसूस करता हूँ। तो ग्रैटिट्यूड हम सब का किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ना होकर के साईं बाबा के प्रति रहे, वो बेहतर रहेगा। एट द सेम टाइम आई एम हम्बल्ड, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बाबा को अगर आपने वहां पर पाया है तो मैं अपने निजी अनुभव से आपको ये बताऊंगा कि इसका सिग्नल का परिणाम ये भी हो सकता है कि बाबा आपसे जो कह रहे हैं कि आप कहीं भी जाएं, मैं आपके साथ रहूंगा, ये बहुत बड़ा रीअश्योरेंस है। क्योंकि मैं स्वयं कई बार ऐसी जगहों पर गया हूँ कुछ चीज लेने के लिए, और मुझे वहां बाबा दिखे हैं, और अल्टीमेटली वो डील मेरी नहीं हुई, और बाद में पता चला कि बाबा ने मुझे उस डील से बचा करके बहुत अच्छा काम किया है। मैं नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता था। तो मैं अपने अनुभव से ये कहूंगा कि आप इस चीज को अ, बहुत रैशनली विचार करिए। साईं बाबा ने आपको वहां दर्शन दे दिए, वो हमेशा हमारे साथ है, वो चाहे हमको चित्र के रूप में आए या एहसास के रूप में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आप रैशनली, आप अपने प्रोज एंड कॉन्स का विचार करिए, अपने फाइनेंसेस का विचार करिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स उस घर में फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इस बात का विचार करिए। और अल्टीमेटली अगर आप इन सब चीजों को लेकर के उलझ जाएं, तो श्री साईं सच्चरित्र में जो युक्ति दी हुई है, उसको अपनाइए कि आप बाबा के सामने एक पर्ची डाल लीजिए कि बाबा आपको वो घर लेने के लिए परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये आप कर लीजिए, पर्ची आखिर में डालिए, लेट इट बी द लास्ट रिकॉर्स। पहले आप रैशनली बहुत दिमाग दौड़ा करके अपने सारे प्रोज एंड कॉन्स का विचार करके उस डील के बारे में विचार करिए। क्योंकि सिर्फ बाबा की तस्वीर वहां होने से हम इमोशनल होकर के कोई निर्णय ना लें। क्योंकि अगर ईश्वर ने दिमाग को दिल से ऊपर रखा है, तो इसका मतलब है कि दिल जो है वो दिमाग के बाद इस्तेमाल करना चाहिए कुछ चीजों में। जहाँ व्यवहार में दिल पहले इस्तेमाल में आना चाहिए, और जो समाज में जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से चीजें होती हैं या जिसमें फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, उसमें दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से उसका निर्णय लीजिए, और अंत में अगर आप निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे तो बाबा के सामने पर्ची डाल करके आप बाबा की मर्जी पूछ लीजिए। आई होप दिस सेटल्स योर क्वेरी। थैंक यू भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हैंड रेस किया है पिंकी जी ने। जी पिंकी जी आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर ले। हेलो, ओम साई राम सुमित सर, प्रीति ओम मैम। साई। ओम आ, साईं राम। सर, ये मेरा क्वेश्चन ये है कि
चंडीगढ़ में सर क्या होता है, रामनवमी के आसपास यहाँ पे साईं मंदिर है बहुत बड़ा। तो वहां से पालकी निकाली जाती है, और उसके लिए वो सबके घरों में मतलब आती है जिन जिन का ड्रॉ निकलता है। तो कम से कम 700-800-900 लोगों का ये लोग डालते हैं, और 60-70 लोगों का ड्रॉ निकलता है। जी तो इस बार क्या हुआ कि इस बार मैंने भी मतलब मैंने डाला था ड्रॉ के लिए। तो हालांकि उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, कि मुझे लग रहा था कि बहुत बड़े बड़े भगत भी होंगे, मेरी तो कहाँ ही निकलेगी। लेकिन जिस दिन ड्रॉ निकलना था, तो जैसे रात को निकलना था, तो मैं उस दिन बाबा के पास रात को बैठी। मैंने कहा कि बाबा, अगर थोड़ा बहुत भी आप प्यार करते हो मेरे से, तो अगर है कोई मतलब ऐसे कंपल्शन नहीं है, अगर आप मतलब है तो आप देख लेना, अगर निकल जाए तो मेरा ड्रॉ, मुझे बहुत खुशी होगी। जी तो जी नेक्स्ट डे मुझे मंदिर से कॉल आ गया कि आपका ड्रॉ निकला है। जी। तो मुझे लगा कि अब आप बाबा ने बाबा सुन को लिया। ऐसे ही मजबूर कर देंगी आप कि तो मुझसे प्यार करते हो। तो क्या हुआ सर कि नहीं, लेकिन अब बाद में सुनिए, जैसे बहुत सारे लोगों में से बहुत कम लोगों का ड्रॉ निकला, तो मुझे मतलब मैं इतनी ओवरवेल्म थी, बहुत ज्यादा मतलब खुश थी बहुत ज्यादा। और मैंने जी तैयारियां भी शुरू कर दी थी। तो सडनली क्या हुआ कि पालकी से एक वीक पहले मदर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई। तो बिल्कुल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो मैं था कि चलो अभी तो एक वीक है, हम फिर भी तैयारी वगैरह मतलब पूरा देखते थे क्या करना है, क्योंकि बहुत 200 लोग के करीब आते हैं पालकी के साथ। तो जी उनके लिए क्या खाने का ये सब। तो बहुत खुशी खुशी मतलब अंदर फील हो रही थी मुझे। तो लेकिन क्या हुआ कि मदर हॉस्पिटल से मदर इन लॉ वापस आई नहीं। मतलब उनका थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई थी, तो वो बेड रिडन ही वैसे था, मतलब जी। परेशान तो थी, लेकिन ये था कि अभी कई साल वो रहेंगी चाहे बेड पे। तो पर उनका थोड़ा सा बेड सोर था, तो वो करते करते वो काफी बढ़ गया। और जिस दिन पालकी आनी थी ना, तो उस दिन उनका संस्कार हुआ सर। हम्म। तो मुझे बड़ा धक्का लगा उस टाइम कि अगर ड्रॉ निकला ही क्यों। और फिर जिस दिन पालकी आनी थी इतने, तो मैं लास्ट तक मुझे यही लगता रहा कि शायद वो अगर हॉस्पिटल में भी होंगी तो हम कर लेंगे अरेंज पालकी का, और कुछ ना कुछ होगा कि बाबा आएंगे घर। जी जी लेकिन ये मुझे ना समझ नहीं आया कि ड्रॉ भी निकला, और बाबा ने मतलब मुझे खुशी भी दी। लेकिन उसी दिन जैसे मदर इन लॉ का संस्कार हुआ, तो मुझे मतलब समझ ही नहीं आई कि मेरे क्वेश्चन का आंसर मतलब क्या मैं इसको समझूं। जी जी जी। देखिए पिंकी जी, आपने बाबा को मजबूर करा और आपने उनके सामने शर्त रख दी कि ड्रॉ निकल आए। जी लेकिन आपने जो उनके सामने शर्त रखी वो थोड़ी सी अधूरी पड़ गई। जी। कि आपने ये नहीं कहा था कि पालकी के रूप में तुम मेरे घर आना। ये आपने कहा था कि मेरा लकी ड्रॉ निकला है। तो आपकी हम्म। मदर इन लॉ को आदरांजलि देते हुए मैं उनकी शांति के लिए कामना करता हूँ। तो वो अपनी जगह वो एक कारण बन गया। इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन हुआ उनका जो संस्कार है। जी तो लेकिन इससे आपको जो है वो एक बात मान लेनी चाहिए। हमेशा हम लोग भी बाबा को कई बार मजबूर करते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए कर दो। लेकिन हम लोग दरअसल वो मांगते हैं जो कि मतलब बहुत या तो कभी हम स्वार्थी हो जाते हैं, जी। या कभी हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते मतलब हैं सर हम। मजबूर नहीं किया, मतलब मैंने ना जैसे एक हाँ हाँ, जैसे आपने कैसे। बचपने में हाँ बच्चे के समान आपने उनसे मांग हाँ, कर मैंने ली। कहा कि अगर आपको मतलब अगर आपको लगता है, मैंने कहा कि अगर आपको है कि चलो थोड़ा बहुत मतलब आप मुझसे प्यार करते हो, तो देख नहीं, लेना लेकिन ये आप। प्यार को हम पालकी के ड्रॉ से कभी भी उसका एक समानांतर नहीं या नहीं पैरेलल ड्रॉ नहीं ना नहीं सर, करें। मैंने सिंबल के तौर पे जैसे होता है सिंबॉलिक है, चलो कि हाँ मुझे लगा कि हम आप मुझे मुझे सिर्फ ये एश्योरेंस चाहिए थी कि मेरे को सुनते हैं वो, कि आएंगे मेरे घर, मतलब हम तो प्यार करते आप तो उनका आएंगे। टेस्ट क्यों ले रही थी, आप मुझे ये बताइए ना। टेस्ट आपने सर। हमें बाबा का टेस्ट नहीं लेना चाहिए। देखिए, यदि हमने उन पे सरेंडर कर दिया है, जी। तो जितने सुनने वाले, मैं सबको हमेशा यही एक बात कहता हूँ और अपने पे भी कोशिश करता हूँ मैं लागू लागू करूँ इस बात को। बहुत मुश्किल होता है कि हम्म। बाबा, जो तूने मेरे अच्छे के लिए सोच रखा है वो मैंने तुझ पर छोड़ दिया। मैं कुछ मांगूंगा नहीं तुझसे। सर ये ना पता है क्या, मांगने वाली बात नहीं थी एक्चुअली। ये क्या था कि देखिए, जैसे हम रूटीन में बाबा से बात करते करते ऐसे लगता है ना, कभी बाबा कुछ तो
इंडिकेशन दें कि वो हमें चाहते हैं, या मतलब कुछ कुछ तो बोलें, कभी तो ऐसे बताएं ना कि इतने सारे इंडिकेशन देते हैं वो, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। उन्होंने लकी ड्रॉ में आपने मांगा, लकी ड्रॉ उन्होंने निकाल के दे दिया आपको। हम्म, ये उनका, आपने जो चीज मांगी वो उन्होंने आपको दे दी। जी जी जी। बस अब आपने जितना मांगा उन्होंने दे दिया। हाँ, एक्चुअली ये बात बेटी भी कहती है, हालांकि बहुत छोटी है वो, पर उसने जी यही कहा, कहते कि मम्मा आपने ये कहा उनको कि प्यार करते, तो उनको मानना पड़ा, लेकिन उनको पता था कि मौत तो निश्चित है, वो तो जी उस दिन जी होनी है। जी मुझे जी लगा जी शायद जी। ये नहीं, आप एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल इसको लेके, एक तो पहली बात, कोई जी वहम अपने मन में मत लाइए। जी। दूसरा, मैं हमेशा निवेदन यही करूंगा कि हम ना तो साईं का इम्तिहान लें, ना उनको मजबूर करें। वो हम उन्होंने अपनी सरपरस्ती में हमको ले रखा है, जी। तो हमको ये विश्वास होना चाहिए कि वो जो भी करेंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा करें। हम्म, तो हम लोग क्या, बहुत बार बहुत छोटी छोटी चीजें मांग लेते हैं। पिछली बार सुमन सोनी जी ने कहा कि उन्होंने गैस बर्नर साफ करने वाला काम भी बाबा से करा लिया। तो ऐसे काम हम सब कराते रहते हैं बाबा से, और वो बेचारे कर भी देते हैं। प्रेम में इतने वो विफल हो जाते हैं कि कर देते हैं। बट हमें भी कई बार ये सोचना चाहिए कि हम किस से क्या मांग रहे हैं। और सही बात कहूं तो मैं, हमारी उनकी परीक्षा लेने की ना हमारी बिल्कुल सर, वो डिजर्वेडनेस है, तो न है। योग्यता है जी हमारी। जी जी। वो हमको प्रेम करते हैं, वो हमको एक नहीं लाखों उसके सबूत दे देते हैं, लेकिन हम लोग कई बार उसको समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मेरी बात आपको बुरी नहीं लगी नहीं हो। सर, नहीं सर, बिल्कुल भी मैं, नहीं सर। एक हाँ, चीज और है मेरे, अभी एकदम से एक सवाल आया जी कि सर, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, मान लो किसी और जगह हम पूजा के लिए जाते हैं या कुछ, तो ना सर बड़ा गिल्ट सा फील होता है, क्योंकि बाबा से इतना प्यार है, एक तो हर जगह वही दिखते हैं, दूसरा ये है जी कि ऐसे लगता है कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे। मान लो जैसे आजकल ये जैसे गुरुजी का है ना, काफी लोग जाते हैं, तो एक दो बार मैं भी गई हूँ, तो जी वो अंदर मतलब कि मैं चली तो गई, लेकिन मेरे बहुत रोई वहां वहां। मुझे लगा मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मेरा अपने आप ही जी रोना ही निकलता गया वहां 15 मिनट तक। मुझे जी लगा कि जी मैं बाबा के साथ कुछ, मुझे लगा कुछ धोखा सा कर रही हूँ मैं। मुझे लगा मैं जी अपने जी बाबा को छोड़ के यहाँ क्यों आई हूँ। जी वो जी। ये मतलब नेचुरल है या क्या, आई डोंट नो कि। नहीं, मैं आपको बताऊं, इसका प्रश्न का उत्तर भी मैं जी आपको कोशिश करूंगा देने की। जी कई बार क्या होता है, हमको सोशल प्रेशर में, या कई बार हमको इंक्विजिटिवनेस के चलते, कई जी। बार एक क्षणिक असुरक्षा की भावना के चलते हम लोग किसी और ठौर पर पहुंच जाते हैं। हम्म। और वहां जाकर के हमको ऐसी फीलिंग आती है कि हमने यहाँ आकर के कोई गलती तो नहीं की। जी जहां तक आपको वहां पर गुरुजी के सत्संग में जाकर के भी साईं बाबा का ही एहसास होता रहा है, जी। तो आपने कोई गलती नहीं करी। हम्म। आप गुरुजी के अंदर भी साईं को देख रही हैं। जी और गुरुजी स्वयं वो भी एक पवित्र आत्मा है। जी। हाँ, तो इसलिए हमको उनके दर पे जाकर के बुरा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमने साईं बाबा के साथ कोई बुरी बात कर दी। हालांकि श्री साईं सच्चरित्र में एक गुरु द्रोह का किस्सा भी आता है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने गुरु में बहुत यकीन रखता था और बाबा के पास आया और वहां पर हाँ वो जी, मुझे मूर्छित हो गया। याद है, वो तो कहते बाबा कि ने बस कहा कि इसकी जी। अपनी गुरु में आस्था है, इसको उसी पे हाँ, रहने दो। उसी बात तो बिल्कुल ये अपने स्तंभ को पकड़े रखो जी। हाँ कोई भी उन्नत आत्मा जो है, जी वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप अपने स्तंभ को छोड़ करके जी जी आप किसी और की शरण में आ जाओ। जी तो इवन गुरुजी भी नहीं चाहेंगे कि आप साईं बाबा को छोड़ करके उनकी शरण में आ जाओ। जी जी तो यदि आप वहां गई हैं, जी किसी भी कारण से गई हैं, जी तो आपको मन में पाप का भाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आपके मन में साईं का दीप प्रज्वलित है। जी तो आपको बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा फील नहीं करना चाहिए, कोई गिल्ट का भाव नहीं लाना चाहिए। ठीक जी है, गुरुजी के यहाँ गए, उनको भी हमने प्रणाम किया। जी और हमारे मन मंदिर में साईं बाबा बसे हुए हैं, तो बस बसे हुए हैं, कोई कोई उसमें बुराई नहीं है। ना गुरुजी को बुरा लगने वाला है, ना साईं बाबा को बुरा लगने वाला। जी। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। जी जी। थैंक यू। राकेश कुमार धीमन जी, आपने अभी चैट बॉक्स में पूछा था कि मेरा प्रश्न है, तो कृपया आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल दीजिए, या आप हैंड रेज कर दीजिए, तो जब भी आपकी बारी आएगी प्रीति जी आपको प्रश्न को ले लेंगी। थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू भाई जी। जी हैंड रेस कर रखा है काफी लोगों ने, बट एक जी प्रश्न जी भी आया है चैट बॉक्स पे निशा जी का। जी। भाई जी, हाउ टू डील विथ partiality which happens in the same house? It creates negativity in us. I try my best to do side job and ignore, but sometimes it's very difficult to get rid of those thoughts.
How to stop thinking about it, Bhaiji? See, the best way out is to reconcile with the situation. यानी जो हमारे साथ हो रहा है उसको हम स्वीकार कर लें कि चलो हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है ना, तो अच्छा है, हमारे पुराने पाप कट रहे हैं, हमारे पुराने कर्म कट रहे हैं, हो सकता है हमको भोगना हो, और इतनी छोटी सी उसके फल को प्राप्त करके हम अपने कर्मों को काट के मुक्त हो जाएंगे। तो हम इस बात को वैसे ही लें कि हमारे कोई ना कोई कर्म है जो कहीं हमारे आड़े आ रहे हैं, जिसके कारण हमें पार्शियलिटी का शिकार होना पड़ रहा है। तो हम अपने साईं का आश्रय लें, उनसे प्रार्थना करें कि बाबा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ कोई भी पार्शियलिटी ना हो। तो आपके साथ पार्शियलिटी तो होगी, हो सकता है हो, अगर कर्म है, प्रारब्ध है तो होगा, बट साईं बाबा इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस पार्शियलिटी के चलते आपका कुछ बुरा ना हो, ये साईं बाबा जरूर कर ले। तो पार्शियलिटी का दंश अगर कर्म फल में लिखा हुआ है, उसको झेल लीजिए, उससे आप पसार हो जाइए, और साईं बाबा का शुक्रिया अदा करिए कि साईं तूने इतने छोटे से कर्मों के फल दे करके हमको तूने मुक्ति की राह दिखा दी, थैंक यू वेरी मच। तो अगर हम ये रखेंगे तो शायद हम बेहतर फील करेंगे, और मन में ये रिएश्योरेंस हो जाएगा कि साईं चाहे कोई कितनी भी पार्शियलिटी कर ले, वो साईं से बड़ा नहीं हो सकता, और साईं कभी भी हमारा बुरा नहीं होने देंगे, चाहे हम पार्शियलिटी के दंश से पसार हो रहे हैं। दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच। ओम साईं। Thank you, थैंक यू Bhaiji. सो मच, थैंक यू सो मच भाई। जी, टोटल 6 लोगों ने हैंड रेस किया है और एक क्वेश्चन भी है चैट बॉक्स पे। तो मैं दिशा कोशिश जी, करूंगा जल्दी जल्दी दूं जी, आंसर। दिशा जी काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछे प्लीज। ओम साई राम भैया जी। ओम साईं जी। भैया जी, मैं साई चरित्र का पाठ भी करती हूँ, बाबा की वीडियोस वगैरह सब देखती हूँ सब। पर पता नहीं क्यों कभी ना मतलब गुस्सा बहुत आ जाता है मुझे, जैसे कंट्रोल नहीं कर पाती उसको मैं। जी, तो मतलब क्या, फिर बाद में मुझे उस चीज का रियलाइज होता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मतलब मन में शांति नहीं आ पा रही है। तो कभी आपने ये कोशिश भी करी है कि जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आपने गलत किया है, तो जिस व्यक्ति पे आपने बेवजह गुस्सा किया उससे आपने कभी माफी मांगी है? नहीं, मतलब मतलब कभी अब ऐसी मतलब कभी कभार वो टॉर्चर करना, इस वजह से थोड़ा वो हो जाता है, मन खराब हो जाता है। कभी किसी का कंपैरिजन करना, उससे भी थोड़ा वो हो जाता है, मतलब बच्चों को लेकर कंपैरिजन, मतलब एक ही फैमिली में रहकर इस वजह से थोड़ा ना मन अशांत हो जाता है। नहीं, देखिए, कंपैरिजन तो कभी भी करना नहीं चाहिए। हमारा बच्चा हमारा है, किसी और का बच्चा किसी और का है। उनके बच्चे अगर मतलब मैं नहीं, 95। मतलब एक्चुअली कोई और फैमिली मेंबर में कोई करता है, अभी पार्शियलिटीज होती हैं मतलब। मैंने अभी अभी इससे पहले निशा जी को शायद जवाब दिया इसी बात का, हाँ जी, हाँ जी। कि जो दूसरा कर रहा है उस पे हमारा अधिकार नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ जी, किसी हाँ और जी। के व्यवहार को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बाहरी मसला है, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। हाँ जो जी, हमारे कंट्रोल में है हम उसको कंट्रोल करें। हाँ जी। हम किसी की बात का अगर, देखिए, बुरा लगना लाजमी है, हम सब इंसान है, लगता है हम सबको बुरा, हाँ जी, लेकिन हाँ हम जी। कोशिश करें कि हम मैं अपने सर मन बाद को में मुझे रियलाइज संयत होता रखें। था, बाबा जी से सॉरी मांगती हूँ कि मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैं अंडर कंट्रोल हो गई। देखिए, आपको कभी अगर ऐसा लगे कि आपको आउट ऑफ कंट्रोल आप हो रही हैं और आपने कोई ऐसी बात बोल दी है जो किसी को बहुत ज्यादा कड़वी लग सकती है, तो एक आध बार आप माफी मांग के देख लीजिए, बहुत कुछ चीजें बदल जाएंगी। और भैया जी, एक और क्वेश्चन था। एक्चुअली हमारे घर में एक बर्ड थी, काफी टाइम से रह रही थी, वो पता नहीं कहाँ से आई, हमें नहीं पता। वो जी, एक्चुअली मतलब उसके जो फेदर्स थे वो भी कट हुए हुए थे। पता नहीं वो कैसे आई, किस तरह से आई। उस दिन निर्जला एकादशी का दिन था जिस दिन वो हमारे घर आई। जी, मतलब 8-9 मंथ्स वो हमारे साथ रही है। हमने उसको जी, अच्छे से मतलब रखा है क्योंकि वो उड़ नहीं पा रही थी। फिर काफी टाइम थोड़े टाइम पहले उसके अच्छे से फेदर्स आ गए। फिर मेरे बेटे से ना अचानक से वो उड़ गई, बाहर वो लेकर खड़ा हुआ उड़ गई। बट जी, हमारे घर के जो मेंबर्स हैं, हम ना उसे भुला नहीं पा रहे हैं।
बार बार दिमाग में आता है वो कैसी होगी, उसको मतलब खाना पानी मिल रहा होगा, वो कैसी रह रही होगी, मतलब भुला नहीं पा रहे। फिर भी मैं अपने बाबा को यही बोलती हूँ, बाबा वो जहां भी हो वो खुश रहे, बस उसे सेफ रखना, उसे अच्छे से दाना पानी मिले, वो जहां भी हो सेफ रहे। बस आपने बहुत पुण्य का काम बाबा ने आपसे करवा लिया, उस की आवभगत आपसे करवा ली। वो आपसे ऋणानुबंध में बंधी हुई थी, आपने हाँ अपना जी, हाँ ऋणानुबंध चुका दिया, आपने उसका ध्यान रखा, उसको दाना पानी दिया, और हाँ आज भी आप उसके बेहतरी के लिए कामना कर रही हैं। तो आप बहुत पुण्य का काम कर रही हैं। किसी और की बेहतरी के लिए कामना करना, किसी और को अच्छा रखे बाबा ये कामना करना, इससे हाँ जी, बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ तो जी। आप डेली बहुत मैं पुण्य उसके का काम हिस्से कर का रही हैं। भी, उसके हिस्से का जो भी होता है मैं बाहर रख कर आती हूँ कि बाबा वो जहां भी हो, उसे बस आप देखना, उसे मिल जाए, खाना पानी सब मिल जाए। एक बस मतलब बस बस, अटैचमेंट हो गई थी उसके साथ कि जैसे फैमिली मेंबर की तरह एक अटैचमेंट हो गई थी बस। आपने अपना प्रारब्ध सुधारने का काम कर लिया है। ये आपको बहुत पुण्य फल देने वाली है ये चीज। आप इस बात को याद रखिएगा। हाँ ठीक है। बिल्कुल आप याद रखिएगा, और उसकी आप खुशहाली की कामना करते रहिए, और ठीक। बस बाबा से यही दुआ करिए। और आपको बाबा बहुत पुण्य का काम करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है ओम भैया जी, साई। थैंक यू। ओम साई राम जी। ओम थैंक यू साई। दीक्षा जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। iPhone 8 है। आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर ले जी। प्रणाम भाई जी। मेरा नाम तरुण पंजाबी है और आपको ओम साई राम और सभी को ओम साई राम। ओम साई जी। मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब देख रहा था तो आपका सडनली वीडियो आया और मैं पहली बार मैंने देखा और कुछ और वीडियोस देखे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे जुड़ा इस मंच पे। जी जी जी। और मैंने कुछ काफी सारे वीडियोस देखा और लास्ट टाइम भी मैं ऐड हुआ था बट थोड़ी देर के बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी भाई जी मेरे को यही पूछना है क्वेश्चन जी कि अक्सर मैंने देखा है जो लोग बड़े ईमानदार, शरीफ या बड़े नाइब होते हैं, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, जी भगवान उन्हीं को ज्यादा प्रॉब्लम्स देता है और दे हैव टू सफर अ लॉट। वो वो मतलब वो जितना वो ईमानदार होते हैं, जितने वो भगवान के करीब जाने की भी कोशिश करते हैं, भगवान उनको और डिफिकल्टी में ही डालता रहता है। जी तो ऐसा क्यों? दूसरा, इसके साथ मतलब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, उसमें ये है कि जैसे हम सभी साईं बाबा को प्रे करते हैं, ये करते हैं, और हमने कई किताबें भी पढ़ी हैं, साईं सचरित्र भी पढ़ा है और पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो उन सब कहानियों में हम देखते हैं कि साईं बाबा ने किसी न किसी रूप में उनको, जब वो मतलब शरीर में थे तब तो वो उनसे मिलने आते ही थे या हेल्प करते ही थे, जाने के बाद भी बहुतों की किस्से कहानियां सुने कि उनको आके साक्षात दर्शन देते थे या हेल्प करते थे। तो हम एज अ डिवोटी या एज अ इंसान हमारी भी इच्छा होती है कि बाबा हमारे लिए भी आए, हम्म। तो बट वो क्या नहीं होता आते? नहीं है। तो बाबा नहीं आते क्या? साक्ष मतलब दिखाई नहीं देते, मदद तो हो जाती है लेकिन जो भाव होता है ना देखने का। सॉरी मैं जी जी इमोशनल हो रहा हूँ। जी पंजाबी जी। मैं देखिए, मैं आपको फिर एक बात दोहराऊंगा जो मैं अक्सर बाबा मुझसे कथा में दोहराते हैं, कि क्यों हम बाबा को उसी रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में वो शिरडी की धरती पर अवतरित हुए। कि क्यों उनको फटे हुए कपड़ों में, दाढ़ी में, सिर पर फटका बांधे हुए, कफनी पहने। आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा भी आ सकता है जो बहुत धनाढ्य हो, जो किसी मर्सिडीज गाड़ी से उतरे, जो जो आपकी मदद करके चला जाए। तो बाबा उस रूप में भी आ सकते हैं, एक चिड़िया के रूप में आ सकते हैं, एक कुत्ते के रूप में आ सकते हैं। हम उसको पहचान नहीं पाते। संत नामदेव की एक कथा आती है कि संत नामदेव ने एक बार बहुत प्रार्थना की कि भगवान तुम मुझे दर्शन दो। तो भगवान आए, लेकिन एक कुत्ते के रूप में आए। और कुत्ते के रूप में आए तो नामदेव की पत्नी ने उसको डंडा मार के भगा दिया। और बाद में नामदेव उनसे शिकायत कर रहे थे कि आप आए नहीं। उन्होंने कहा मैं आया, तूने पहचाना नहीं, तेरी पत्नी ने मुझे मारा। फिर अगली बार किसी भिखारी के रूप में आ गए। तो इस तरह से नामदेव की भी जब परीक्षा हुई, तो हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग भी बाबा को नहीं पहचान सकते। संत नामदेव जो कि बहुत, जिन्होंने भक्ति की बहुत सारी सीढ़ियां तय करी, हाँ जी। जब वो भगवान को नहीं पहचान पाए तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि सभी जीवों के अंदर मैं हूं, मैं सर्वभूतों में व्याप्त हूं, मैं सभी के अंदर हूं। तो तुम
सभी के अंदर मेरा दर्शन करो। तो जब हम सबके अंदर बाबा के दर्शन करेंगे तो बाबा स्वयं कहीं ना कहीं हमको भले उस रूप में ना दिखे लेकिन दर्शन दे जाएंगे। तो पहली आपका सबसे प्रश्न का सबसे आखिरी उत्तर, प्रश्न का पहले उत्तर सबके दिया। पास जो बीच वाला है, आपने कहा कि सही सच्चरित्र को किस्से और कहानियां हैं। सही सच्चरित्र किस्से और कहानियां नहीं है, वो नहीं बाबा नहीं, की मेरा लीलाएं मतलब हैं। वो नहीं था। हाँ, जी जी जी, मैं समझ गया समझ गया। कोई बात नहीं, बस मैंने कहा कि जो लोग सुन रहे हैं उनको ना लगे कि बाबा के नहीं किस्से नहीं नहीं कहानियां हैं, नहीं लीलाएं हैं नहीं बाबा नहीं की, वो नहीं। सारी की सारी। और अब मैं आपके प्रश्न के पहले उत्तर पे आ जाता हूँ। पहले जो प्रश्न का हिस्सा है कि क्यों अच्छे लोगों को ही हम दुख होता हुआ देखते हैं, उनको दुख से पसार होता हुआ देखते हैं, हाँ क्यों? जी। तो ये जो है ना, ये हमारी एक थोड़ा सा माइंड सेट ऐसा हो गया है कि जो व्यक्ति दुख से पसार हो रहा होता है वो हमको अच्छा ही लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर करुणा का भाव रहता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वो आदमी तभी तक अच्छा रहता है जब तक उसको दुख महसूस हो रहे हैं। जहां जहां उसको उसने दुख से पिंड छुड़ा लिया, वो बहुत शैतान हो जाता है। तो इसलिए जो है हम इस बात में ना पड़े कि क्यों अच्छे व्यक्ति को दुख होता है। दुख और सुख हम लोग सब प्रारब्ध में लिखवा करके लाते हैं, लेकिन जब हम साईं की शरण लेते हैं तो फायदा ये होता है कि दुख हमारे जीवन में आता है लेकिन वो दुख हमको दुखी नहीं करता है। और जब सुख आता है तो जो हमारा दिमाग खराब हो जाना चाहिए वो नहीं होता है। नहीं होता। हमारे हमारे मन में समता का भाव आ जाता है। तो आप कृपया बिल्कुल ये मन से निकाल दीजिए कि किसी अच्छे व्यक्ति को ही दुख को झेलना पड़ता है। बुरे व्यक्ति को भी झेलना पड़ता है, अच्छे को भी झेलना पड़ता है, सबको झेलना पड़ता है। किसी का कारण समझ में नहीं आया तो भी झेलना पड़ता है। लेकिन इसका कारण होता है कहीं ना कहीं हमारे पुराने कर्म जो कर्म। हमारे आड़े आ जाते हैं। तो जब हम उन कर्मों को लेकर के आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो नाम स्मरण है, बाबा का नाम स्मरण है, वो हमको हमारे कर्मों को शिथिल करने में मदद करता है, उनके प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो हम बाबा का नाम लेते रहें, और जिस प्रकार से हम अपने जिस समय से भी हम पसार हो रहे हो, तो बाबा हर प्रकार से हमारी सहायता करे। हमको दुखी होने से वो रोकते हैं। दुखी अगर हम होते भी हैं तो वो हमारे ऊपर दुख नहीं आने देते। ठीक है, निकल जाएगा, वो समय निकल जाएगा, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। तो आप कृपया इस बात पे भरोसा रखिए कि साईं के निजाम में सब कुछ जो जैसा डिजर्व करता है उसको वैसा ही मिलता है। थैंक यू ओम भाई साई। जी। ओम साई ओम राम, साई। जय साई राम। ओम थैंक साई यू जी। जय। नेक्स्ट, आज का हम शायद ये लास्ट क्वेश्चन ले पाएंगे। आई एम सॉरी टू अदर। जी जी जी। जी। अ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुनंदा जी ने चैट बॉक्स पे एक क्वेश्चन ड्रॉप किया। लास्ट टू क्वेश्चंस लेते हैं भाई जी, एक सुनंदा जी और उनका राकेश धीमान जी का। जी। सुनंदा जी का क्वेश्चन है, ओम साई राम, मैं बाबा को बहुत मानती हूँ लेकिन मेरे मन में क्वेश्चन शांत नहीं होता है और मन में नेगेटिव बहुत ख्याल आते हैं। कुछ गलती हो रही है क्या, सोचती हूँ। क्वेश्चन साथ नहीं होता, शांत नहीं होते हैं। शांत नहीं, ओके, शांत नहीं होता। नहीं तो आप बाबा में यकीन रखिए, और कुछ प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं उनके उत्तर बहुत देर से मिलते, लेकिन मिलते जरूर है। इसलिए तो बाबा ने कहा है कि श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, सब्र रखिए। और वो सब्र रखते रखते ही हमको धीरे धीरे ये समझ में नहीं आएगा कि हमको अपने प्रश्न का उत्तर कब मिल गया। तो बेहतर है कि आप श्रद्धा रखिए, बाबा में सबूरी रखिए। अगर प्रश्न उन्होंने खड़ा किया है तो ये मैंने महसूस किया है कि उत्तर भी वो हमेशा देते हैं। उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, और उसमें हम उद्वेलित ना हो, अशांत ना हो, और बाबा को उनका काम करने दें। हम अपने कर्म में लिप्त रहें, बाबा की भक्ति में लिप्त रहें, बाबा को पूरी श्रद्धा से मनोयोग से माने। और फिर मैं यही कहूंगा कि बाबा की भक्ति करें तो कृपया प्लीज इस साईं बाबा की जो सगुणोपासना में आरतियों का संग्रह है उसको गाने को भक्ति ना मान ले, या भजन संध्याओं में जाके नाचने को भक्ति ना मान ले, या पालकी में एक वो एक जैसे फेटे और यूनिफॉर्म पहन करके डीजे के साउंड पे नाचने को भक्ति ना मान ले प्लीज। ये हम लोग जो है ये गलतियां करते हैं, इसको भक्ति ना माने।
भक्ति है कि बाबा में अखंड अटूट अगाध श्रद्धा रखना और उनके बताए हुए रास्ते पर निर्विघ्न रूप से चलते जाना। यदि विघ्न आते हैं तो ये विश्वास रखना कि बाबा उन विघ्नों को हटा देंगे और हमको सही राह पर ले चलेंगे। कृपया इसी को आप मन में बनाए रखिए, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। ओम साईं। थैंक यू भाई जी। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। राकेश कुमार धीमान जी, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें जी। साई राम भाई जी। जी धीमान जी, ओम साईं। भाई जी मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ, शायद आपको थोड़ा विदित होगा कि मैं हिमाचल से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बात कर रहा हूँ। अरे रोज मेरी आपसे जय साई राम होती है भाई। जी जी बिल्कुल भाई जी, बेहतर। और सभी साई साईं भक्तों को सत्य को प्रणाम, आपका आपका विशेष वाक्य है। जी आपका कनेक्शन शायद गड़बड़ हो गया है। जी जी। मेरे मन में थोड़ा एक शंका सी या एक विचार एक मेरे मन से निकलता है, जैसे जैसे हम साइंस सचित्र की जितनी भी बाबा की जो लीलाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, जैसे हम हर रोज या हर वीरवार को पढ़ते सुनते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि बाबा जी अपने जब भी अपने देह रूप में थे, जितने भी वो माता तो वो एक ब्रह्मचार्य ही मतलब उन्होंने हमें वो अपना एक लीला दिखाई है। तो मतलब वो हर एक जो महिला थी उनको एक अपनी माँ कह करके संबोधित करते थे या बेटी कह के संबोधित करते लेते थे। लेकिन भाई जी आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारी हमारी महिलाएं या बहुत सारे ऐसे पुरुष भी साईं भक्त ऐसे हैं जो बाबा के स्वरूप को यानी बाबा की मूर्ति रूप को वो अपने साथ ही रखते हैं। जैसे वो शिरडी में जैसे बाबा बुलाते हैं तो वो साथ में रखते हैं, तो कुछ बाबा की वो मूर्ति कुछ इस तरह से अपने सुमुख ले जाते हैं जो महिला को कुछ जैसे हम वो देखते हुए जब वो महिला को ऐसा करते हुए देखते हैं कुछ बड़ा अजीब सा लगता है। तो क्या ये भक्ति का रूप हो सकता है ऐसा? देखिए सगुण उपासना में ये बिल्कुल होता है कि हमको बाबा के सगुण स्वरूप से इतना लगाव हो जाए कि उनके स्वरूप को हम अपने आंखों से हटाने की चेष्टा ना करें, कि उनको हमारी नजरों से दूर करने में हमको लगता है कि वो कहीं हमसे दूर ना हो जाए। तो सगुणोपासना की ये एक अपनी वृत्ति है, ये एक उसकी सीमा है। इसमें जो लोग बाबा को इस स्वरूप में अपने साथ रखते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती है, क्योंकि बाबा सदगुरु रूप है और सदगुरु को हम हमेशा उसका सगुण स्वरूप अपने साथ रखें तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी शुचिता का, उस मूर्ति की पवित्रता का ख्याल वो कितना रख रहे हैं, ये उनका कर्म है, ये उनका प्रारब्ध है, जी भाई इसमें जी हम ना बात। पड़े। जिसको जिसको जैसी भक्ति करनी है, अगर बाबा के स्वरूप के साथ करनी है जरूर करें। हम जी उनको ये जरूर समझा सकते हैं, अगर हमको लगता है कि शुचिता या पवित्रता का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं जी तो जी वो जी जी जरूर रखें, जी जी उसमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट अगर वो हमेशा साथ में रखती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाल मुकुंद का स्वरूप या लड्डू गोपाल का स्वरूप भी अपने साथ रखते हैं, जी तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं से वही ऐसी जगहों से हमको प्रेरणा मिलती है। जी और जी जी बाबा भी उस स्वरूप में अगर हमारे साथ हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, उनको स्वयं ये भान होना चाहिए कि शुचिता और पवित्रता का ध्यान रखें। रखें बहुत अच्छी बात है, ना रखें तो वो उनका कर्म है, प्रारब्ध है। जी जी। हम वैसे हम भाई जी जी उससे उससे परेशान ना हो। जी मुझे अपने इस प्रश्न करने से पहले ही आपके मुख से मुझे ये प्रश्न का जवाब मिल गया था। जैसे आपने बोला था कि हम लोगों के व्यवहार को बदल नहीं सकते, तो मुझे लगा जी कि मेरे प्रश्न का उत्तर यही ही मतलब कि मुझे मिलता हुआ लग रहा है कि कोई भी जैसे भी तरीके से बाबा की भक्ति कर रहा है वो जी उसका व्यवहार जैसा भी है, लेकिन हम किसी के व्यवहार को बदल नहीं सकते। तो मुझे वही अपन प्रश्न का उत्तर मिल गया था। चलो अभी मुझे लाइन में ले लिया, तो चलो मैंने बोल दिया। जी तो जी। मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो अभी मैंने बोलने होते हैं, और मुझे आपकी कथाओं के यानी जो भी आपको बाबा जी के निर्देशन और जो भी आप कथाएं आप डेली करते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे ये प्रश्न मेरे मन में कल आया था और भाई जी ने वही चीज वो आज मतलब वो लिख दी है। तो मुझे कई ऐसे प्रश्न हैं जो बोलने से पहले ही मुझे उनका उत्तर मिल जाता है तो आपकी इन बस तो बाबा का शुक्रिया अदा करिए कि बाबा ने आपको आपका इतना ख्याल रख रखा है हमेशा से। वैसे जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम बाबा के बड़े शुक्र गुजार हैं कि हम कि बाबा के कि बाबा ने हम जैसों को एक तुच्छ भक्तों को आप जैसा कि बहुत ही एक बहुमूल्य हीरा जो हमें दिया हुआ है, जो हमारे समय समय पर हमारा मार्ग दर्शन करते रहते हैं। तो हम हर समय आपकी बाबा द्वारा जो बाबा की जो भी लीलाएं
अपने समय में रही हैं, जो अभी भी हो रही हैं, उनका बखान आपके जब मुख से सुनते हैं तो वाकई हमें अच्छा लगता है कि जैसे हम बाबा के ही मुख से सुन रहे हैं। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बोलने से पहले हमें उत्तर मिल जाते हैं। साईं आभारी राम। हूँ धीमान जी। ओम साईं, थैंक यू वेरी मच। मैं बाबा का आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ कि ये बाबा मुझसे करवा रहे हैं और इनसे सबको फायदा हो रहा है, सबसे ज्यादा मुझे हो रहा है। तो प्रीति जी, मेरे ख्याल में समय आपका एक्सटेंड हो रहा है। सभी को गुड नाइट, शब खैर, शुभ थैंक यू रात्रि। सो मच भाई जी। जी, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आज रह गए हैं, तो मैं आप आप सबसे आप निवेदन आप इसको करूंगी। कहीं उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अगली बार इन्हीं प्रश्नों को सबसे पहले लेंगे। जी जरूर, मेरे पास चैट बॉक्स में है, नाम भी मैंने नोट कर रखे हैं, तो अगर आप चाहे तो मुझे पर्सनली भी आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। जी जी, Preeti, kindly note my name also. श्योर Chandra श्योर this side. श्योर। थैंक यू भाई जी। ओम साईं जी, ओम साईं, ओम साईं। प्रीति जी, आप लोग इस समय शिरडी में हैं? जी जी, इस समय शिरडी। बस, चलिए, साईं वाणी लाइब्रेरी को मेरी बहुत सारी याद, सुजय जी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। शिरडी बाबा ने उनको बुला लिया है इतने कठिन समय के बाद, मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत जल्दी वो ठीक होंगे और हम सब उनके साथ दोबारा साईं मिरेकल्स कंटिन्यू के आगे में बात करेंगे। ओम साईं। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम साई राम। ओम साईं।